महाभारत के बाद की कथा के दूसरे भाग में आपका स्वागत है। ये कहानी राजा परीक्षित, कलियुग के प्रवेश और उनकी मृत्यु की पूरी कथा है, जो महाभारत के पश्चात घटित होती है। यह कथा श्रीमद् भागवतम पुराण, भागवत पुराण में विस्तार से वर्णित है। परीक्षित एक धर्मपरायण, न्यायप्रिय और भगवत भक्त राजा थे। उन्होंने पूरे भारतवर्ष में धर्म की स्थापना की, न्याय का पालन किया और धर्म, सत्य, करुणा और क्षमा की रक्षा की। कलियुग का आगमन और परीक्षित की परीक्षा। कलियुग का आरंभ महाभारत युद्ध के ठीक बाद हुआ था, लेकिन जब तक धर्म की रक्षा करने वाले शक्तिशाली राजा थे, तब तक कलियुग का प्रभाव सीमित रहा। राजा परीक्षित एक दिन अपने राज्य का भ्रमण कर रहे थे। तभी उन्होंने एक शूद्र वेशधारी पुरुष कलियुग को देखा, जो धर्मराज एक बैल के रूप में के 4 पैरों सत्य, दया, तप और शौच में से 3 को तोड़ चुका था और एक पैर पर सत्य पर खड़ा था। साथ ही वह गाय रूपी धरती माता को पीड़ा दे रहा था। राजा परीक्षित ने उस शूद्र पुरुष को पकड़कर मारने का प्रयास किया, लेकिन कलियुग ने राजा के चरणों में गिरकर प्रणाम किया और शरण में आने की प्रार्थना की। राजा ने उसे दंड देने के बजाय 4 स्थानों में रहने की अनुमति दी। 1. जुआ, असत्य का स्थान। 2. मद्यपान, विकार का स्थान। 3. स्त्री संग, विलासिता का स्थान। 4. हिंसा और पशुवध। लेकिन कलियुग ने एक और स्थान मांगा, तो राजा परीक्षित ने उसे रहने के लिए सोने स्वर्ण में स्थान दिया, क्योंकि जहाँ सोना है वहाँ लोभ, झूठ, भ्रष्टाचार आदि स्वतः आ जाते हैं। राजा परीक्षित की मृत्यु, श्राप की कथा। एक बार राजा परीक्षित जंगल में शिकार के लिए गए। थकान और प्यास से व्याकुल होकर वे एक आश्रम पहुंचे। वहां ऋषि शमीक ध्यानमग्न अवस्था में थे। उन्होंने राजा का स्वागत नहीं किया, क्योंकि वे समाधि में थे। क्योंकि राजा ने सोने का मुकुट पहना था और उसमें कली को रहने दिया था, इसलिए राजा ने इसे अपना अपमान समझा और क्रोध में आकर एक मरे हुए सांप को उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया। फिर वे लौट गए। यह देखकर ऋषि शमीक के पुत्र श्रृंगी को अत्यंत क्रोध आया। उसने यह अपमान सहन नहीं किया और क्रोधित होकर राजा परीक्षित को 7वें दिन तक्षक नाग द्वारा डसे जाने का श्राप दे दिया। जब यह बात राजा परीक्षित को पता चली, तो उन्होंने उसे स्वीकार किया और राजपाट त्याग कर गंगा तट पर तप करने बैठ गए। राजा परीक्षित की अंतिम 7 दिन की कथा, श्रीमद् भागवतम। राजा परीक्षित ने अपने अंतिम 7 दिनों में सभी सांसारिक मोह त्याग कर भगवान की भक्ति का आश्रय लिया। उस समय महर्षि शुकदेव जी आए और उन्हें श्रीमद् भागवतम सुनाया। इस 7 दिवसीय कथा में राजा परीक्षित ने भगवान श्रीकृष्ण की लीलाओं, भक्ति के मार्ग, आत्मा और मोक्ष का ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने बिना किसी भय के मृत्यु को स्वीकार किया। 7वें दिन तक्षक नाग आकाश से आया और एक ब्राह्मण रूप धरकर वहां उपस्थित हुआ। राजा परीक्षित ने ध्यान में लीन होकर भगवान का स्मरण किया और तक्षक ने उन्हें डंस लिया। राजा परीक्षित की देह का अंत हुआ, लेकिन उनकी आत्मा भगवान में लीन हो गई और उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ। सीख और संदेश। धर्म की रक्षा के लिए राजा का धर्म निभाना आवश्यक है। क्षमा और संयम का पालन न करने पर भी धर्मी व्यक्ति को भी परीक्षा देनी पड़ती है। मृत्यु भी जब भगवान के स्मरण में हो तो वह मोक्षदायी हो जाती है। कलियुग में भी भगवान की कथा और नाम स्मरण ही मुक्ति का साधन है। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, जिसमें आपको राजा परीक्षित के बेटे की कहानी सुनाएंगे। जिन्हें पता है उनके बारे में वो कमेंट में उनका नाम जरूर लिखें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय भारत माता।